Dear learners, how are you? Hope so you all are fine and doing well. So PG welcomes you in PG Point. कैसे हैं आप सब, एक बार फटाफट से बता दीजिए। और आज की सेशन में हम लोग समावेशी शिक्षा से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, तो एकदम तैयार हो जाइए। पूरे में पूरे नंबर लाने हैं आपको। अभी हमने आपको 25 क्लासेस दी हैं लगभग समावेशी शिक्षा की। अगर आप उन्हें ध्यान से पढ़ा होगा तो आज आपका एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि क्या है। ऑप्शन ए, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी है आपका, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। ऑप्शन सी है आपका, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है। या फिर ऑप्शन डी है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी है। समावेशी शिक्षा के पीछे अब यहाँ पे मूल आधार पूछा गया था कि मतलब आखिर इसके पीछे मेन क्या है ना, बेस क्या है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। फटाफट से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। ओके, और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए। यदि आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें, रोज शाम को 4 बजे आपका एक एमसीक्यू का सेशन चलता है। रोज शाम को 6:30 बजे आपका यहाँ पर एमसीक्यू का एक सेशन चलता है। ठीक है, तो चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। बहुत जल्द आपके लिए एक एमसीक्यू सेशन और चलाने के लिए सोच रहे हैं। तो अगर आप लोगों के लाइक्स, कमेंट्स और ऐसे ही आप लोग बने रहे चैनल पर, तो बहुत जल्दी आपके लिए एक सेशन और शुरू करेंगे। तो जो बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन ए, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बताइए कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था पूछी गई है, याद रखिएगा। और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार पूछी गई है। तो जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 16 वर्ष। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दीजिए, है ना, नहीं तो लगेगी लंका। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट से। और जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, है ना। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ अवेलेबल है फाइल्स के सेक्शन में। और कोई भी क्लास होती है, कोई भी वीडियो होता है, उसका लिंक आपको सर्वप्रथम टेलीग्राम चैनल पर ही मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या है, जन्म से 2 वर्ष, यानी कि ऑप्शन जो बच्चे ए कह रहे थे उन सभी का एकदम सही है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बताइए फटाफट से, लैमार्क ने अध्ययन किया था, किसका अध्ययन किया था, स्कूल का, वातावरण का, समाज का या फिर वंशा अनुक्रम का। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो बच्चे कह रहे हैं, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा कि लैमार्क ने अध्ययन किया था किसका, तो वंशा अनुक्रम का किया था। ठीक है, अब बताइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है कि स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था। 1990 में, 92 में, 98 में या फिर 1996 में। जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका। तो जो बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन सी, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा, 1998 वाले एकदम सही हो। ठीक है, इसी के साथ में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। और क्वेश्चन नंबर 5 का आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। क्या है उत्तेजना भाग, सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या फिर मानसिक विकास का। बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। और इसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। और आप लोग अपने एंड से चीज़ों को शेयर भी करते रहा करिए, जो आपके दोस्त हों, साथी, सहपाठी हों। तो यहाँ पर आपका 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संवेगात्मक विकास का, यानी ऑप्शन सी एकदम सही है। इसी के साथ में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं। अब समझना, ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत ध्यान से ऑप्शंस देखने होते हैं ना, कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। मतलब अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। क्या है ऑप्शन है, ये बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। नेक्स्ट है, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, कि आपने उस चैप्टर को अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ाया है ना।
फिर ऑप्शन सी है आपका बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। ऑप्शन डी है आपका बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था, जैसे आपने बच्चों को प्रमोट कर दिया ना, वो नहीं करना चाहिए था आपको पहले। तो बताइए क्या होगा आपके एंड से करेक्ट आंसर फटाफट से। तो करिए जल्दी से आंसर, आपके अकॉर्डिंग कौन सा कथन होगा सही, मेरे को जानना है। और उसके बाद में फिर से मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट चाहिए कि अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। और इसी के साथ में चलेंगे इसके आंसर की तरफ। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। देखो एक बात कहें ना, आप लोग ना ये सेशन जो है अपने दोस्तों तक टाइमिंग केवल बता दो कि पीजी पॉइंट एक चैनल है जहाँ पर बीएड फर्स्ट सेम के मैम रिवीजन करवा रही हैं, प्रैक्टिस करवा रही हैं एमसीक्यूज के क्वेश्चंस के थ्रू, है ना। और आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि बच्चा क्या करेगा पता है, पढ़ करके आएगा। समझ रहे हो बात को। जैसे आप हैं, हमने आपसे कहा एमसीक्यू का टेस्ट है, तो आप थ्योरी तो पढ़ के आएंगे कि एमसीक्यू पढ़ के चले आएंगे केवल, है ना। तो उससे क्या होगा कि थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। यस, तो जो बच्चे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा कि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपने शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। बताइए, क्योंकि कुछ बच्चे गलतियां कर रहे थे, कुछ बच्चे नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभाविकता पर निर्भर करती है। विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, और उसके बाद में स्पष्ट लिखावट और शिक्षक की लिखावट। बताइए, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक को विषय की समझ, या फिर विद्यालय की संरचना, क्या होगा करेक्ट आंसर फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। देखो नहीं समझ में आता तो एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करा करो, तब क्वेश्चन किया करो। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। अब बताओ जरा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ये निर्भर करता है शिक्षक के विषय की, शिक्षक को विषय की समझ, अर्थात जो सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा रहा होता है उस पर उसकी कितनी अच्छी पकड़ है इस पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है, इदम अहम परम अहम या फिर इदम एवं अहम। बताइए फटाफट से क्या होगा करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। और 4 बजे तो सबको आना है, 4 बजे आपकी रोज एक क्लास चल रही है, तो 4 बजे आना ना भूलिएगा एकदम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इदम। ऑप्शन ए एकदम सही है। जिन बच्चों ने कहा था ऑप्शन ए, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर आधारित, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित है। फटाफट से बताइए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका। थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिए ना, जितनी जल्दी आप आंसर करेंगे उतनी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे और कुछ न्यू भी शुरू कर पाएंगे। जैसे हम लोग समावेशी शिक्षा कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आपकी एक क्लास और भी पैरेलल में चले, तो उसके लिए भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको आंसर जल्दी जल्दी करना होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, फटाफट से आंसर करिए। कोई बातचीत नहीं होगी आज, इसीलिए मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगी आज, है ना। तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित होती है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, एक नैमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। अब बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी चारों आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए फटाफट से क्या होगा करेक्ट आंसर। तो जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, हम लोग 10th क्वेश्चन में, और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए अगर आपने हमारे साथ सारी क्लासेस ली हैं समावेशी शिक्षा की। जिन बच्चों ने नहीं ली हैं उनको क्लासेस कंप्लीट करने लेनी है, प्लेलिस्ट आपकी गिवन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है। ये सीधी सी बात है, पाठ्यचर्या निर्माण यानी कि आपका सिलेबस डिज़ाइन करना, आपका करिकुलम डिज़ाइन करना, ये एक विशेषज्ञ जो होते हैं उनके अंडर में किया जाता है। आप देखते हैं आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस लागू हुआ है उसमें भी चेंजमेंट आया, तो इसके लिए भी कमेटी बनी है, सब कुछ हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए,
11वें क्वेश्चन में क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए फटाफट से क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। देखिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 6:30 बजे एक आपका सेशन, ये एक सुबह अर्थात शाम को आपका 4 बजे सेशन इसी चैनल पर चल रहा है। बहुत जल्दी एमसीक्यू उसकी महा मैराथन करने वाले हैं, जैसे 1 जनवरी को किया था, है ना, वैसे ही एकदम। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीजें हों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। सीखना उस, ऑप्शन ए है आपका, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ऑप्शन बी है आपका, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन सी है अपना, सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी है आपका, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ठीक है, इसी के साथ में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है वो आपको बताना है कि कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है, कौन साइकोलॉजिस्ट नहीं है। ऑप्शन ए आपका क्रोगमैन, ऑप्शन बी है आपका सोरेनसन, ऑप्शन सी है आपका हर्लॉक और ऑप्शन डी है आपका सुकरात। क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दीजिए। आज के सेशन में हम लोग तो सोच रहे हैं 15 क्वेश्चन ही करें, क्योंकि अगर इतने कम बच्चे क्लास में आएंगे तो हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन कैसे करा दें, बताइए। आपको शेयर करना नहीं है ना, और मैं आपको ही क्या कहूँ, आप लोग तो आए हैं, इसमें आपकी तो कोई गलती दे ही नहीं सकते हैं कि आप लोग तो आए हैं। अब आप कह भी सकते हैं कि मैम हम क्या करें, कोई नहीं आ रहा है तो हम तो आए हैं, देख लीजिए आप। तो आप भी अपनी जगह सही हैं और हम भी अपनी जगह सही हैं कि भाई आप शेयर करेंगे तभी तो सब लोग आएंगे, है ना। आप इस चैनल के बारे में अपने साथी सहपाठियों को बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन डी, सुकरात आपके साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता या फिर उत्प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। सब लोग एक तरफ से आंसर करो। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप पीजी पॉइंट सर्च करके हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं पीजी पॉइंट के ही नाम से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बाल विकास का अर्थ क्या होता है, बताइए। व्यवहार में परिवर्तन, बालक की गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास या फिर व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दीजिए। सबको आंसर करना है भैया, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो आंसर ना कर रहा हो, है ना। ठीक है, तो जो बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन बी, उन सभी का एकदम सही होगा कि बालक का गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन। बाल विकास का अर्थ क्या होता है कि बालक का गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन ही बाल विकास का अर्थ होता है। जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 16, किसके अनुसार इदम अहम और पर अहम यानी परम अहम यानी सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 घटक है। एल्बर्ट बंडूरा, यूंग, एडलर या फिर फ्राइड, किसके अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। फटाफट से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। इसके बाद में बस 4 क्वेश्चन और करेंगे आज के सेशन को एंड, है ना। तो अब बहुत जल्दी एक एमसीक्यूज का सीधे हम ना एक महा मैराथन लगाने वाले हैं कि जिस दिन महा मैराथन लगा दी आपकी उस दिन निश्चित है लंका लगेगी, परेशान नहीं हो। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन डी, फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है, भय, घृणा, आश्चर्य या फिर भूख। प्रश्न संख्या 17 है, करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 17,
सोच लो, सोच समझ के आंसर करना। मैकडूगल के अनुसार पूछा गया है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? भय, घृणा, आश्चर्य या फिर भूख? जल्दी से बताइए। तो जो बच्चे कहना है यहाँ पर ऑप्शन सी, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा, आश्चर्य। ए, बी और डी वालों की तो लंका लगाएं, बताओ हम हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से देखिए, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से होता है। ऑप्शन ए है आपका मस्तिष्क और आत्मा, ऑप्शन बी है आपका अधिगम और शिक्षा, ऑप्शन सी है आपका प्रशिक्षण और अधिगम, ऑप्शन डी है आपका शक्ति और गति। बताइए क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कम समय में ज़्यादा आंसर्स करने हैं कि आप वहाँ पर अपना टाइम मैनेजमेंट भी कर पाए, है ना। हम नहीं चाहते कि आपका एक भी मिनट व्यर्थ हो, क्योंकि आप यहाँ से जाएंगे फिर से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, और भी सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए आपके पास, है ना। और शायद आप लोग कंपटीशन में हैं और बीएड कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आपको वो भी कंप्लीट करना होता है, ये भी कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या फिर किशोरावस्था के प्रारंभ में? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा करेक्ट आंसर। देखो, चूंकि बहुत सारी पढ़ाई करनी है आपको, कंपटीशन की भी करनी है, उसको अच्छा आप यूपी टेट प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी पढ़ना पड़ता होगा, मैम बीएड भी पढ़ना पड़ता है। अब हमारी समस्या को समझिए, हम आपकी पूरी समस्या समझ चुके हैं, इसीलिए हम इतनी जल्दी जल्दी आपको आंसर्स करवा रहे हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है। आज का ये अंतिम प्रश्न, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है यथार्थता, चालाकी, समन्वयन या फिर अनुकरण? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, डी, अनुकरण, है ना। तो यहीं से करेंगे अपने सेशन को एंड कि थैंक यू सो मच कि आप आए, है ना। और बहुत जल्दी महामैराथन लाने वाले हैं, इसलिए पूरा रिवीजन रखिए आप समावेशी शिक्षा का और भी बाकी सब्जेक्ट्स का। जो बच्चे हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने समावेशी शिक्षा की सब्जेक्टिव क्लासेस नहीं की है, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी समावेशी शिक्षा के नाम से, वहाँ से आप क्लासेस कर सकते हैं। नंबरिंग पड़ी हुई है 1 2 3 4 करके, वहाँ से पढ़ सकते हैं। शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की क्लासेस आपके चैनल पर अवेलेबल हैं, वहाँ से कर सकते हैं क्लासेस, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, हमें आपके कमेंट्स का आंसर करने में, इवन कमेंट्स में हार्ट देने में बहुत अच्छा लगता है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो लेन टेक केयर, बाय बाय। बड़ों से मेरे लिए आशीर्वाद लेना ना भूलिएगा, छोटों को मेरा प्यार देना ना भूलिएगा। लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।